नवीन शिक्षा सत्र 2020-21 के प्रथम ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले 12वीं का जो सिलेबस है फिजिक्स का, वो 4 भागों में डिवाइड है। पहले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत के बारे में, उसके बाद है आपका प्रकाश के बारे में, उसके बाद है आपका तरंग के बारे में, और एक आपका है परमाणु और उसके नाभिक के बारे में। विद्युत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत से संबंधित। यहाँ पे एक होता है आपका स्थिर विद्युत के बारे में, स्थिर विद्युत के बारे में अध्ययन करना है। एक होता है विभव के बारे में, फिर इसके अंतर्गत विद्युत धारिता के बारे में अध्ययन करना है, विद्युत धारिता के बारे में। ठीक है, ये तीनों चैप्टर आपका स्थिर विद्युत, मतलब इन तीनों चैप्टर के अंतर्गत आवेश स्थिर रहेगा। फिर इसके बाद चौथा, इसी में विद्युत के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे स्थिर विद्युत, विभव, विद्युत धारिता, और इसी के अंतर्गत पढ़ना है धारा विद्युत के बारे में। धारा विद्युत, इस पार्ट से धारा विद्युत में इन तीनों चैप्टर के अंतर्गत आपका आवेश स्थिर रहता है, और इसमें धारा विद्युत में गतिमान आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे, और इसमें अगर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ये भी विद्युत क्षेत्र, विद्युत से संबंधित है। चुंबकीय क्षेत्र, इन सब के बारे में अध्ययन करें। प्रकाश के बारे में लेंस से संबंधित तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे, सूक्ष्मदर्शी, पेरिस्कोप। और तरंग के अंतर्गत तरंग से संबंधित घटना, विद्युत चुंबकीय तरंगे। और परमाणु के अंतर्गत परमाणु और नाभिक के बारे में अध्ययन करेंगे। तरंग के अंतर्गत संचार के माध्यम, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। इस प्रकार 12वीं का पूरा सिलेबस 4 पार्टों में विभाजित है। एक विद्युत से संबंधित घटनाओं के बारे में, एक प्रकाश से संबंधित घटनाओं के बारे में, एक तरंग से संबंधित घटनाओं के बारे में, और एक परमाणु से संबंधित घटनाओं के बारे में। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो विद्युत से संबंधित है। तो विद्युत को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंतर्गत विद्युत को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंतर्गत अब विद्युत के अंतर्गत पढ़ेंगे। सबसे पहले विद्युत के अंतर्गत सबसे पहले अध्ययन करेंगे स्थिर विद्युत। एक आपका होता है धारा विद्युत। अब स्थिर विद्युत किसको कहेंगे? स्थिर विद्युत की परिभाषा कहती है, स्थिर विद्युत की परिभाषा के अनुसार भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात आवेश रुका हुआ होता है। तथा धारा विद्युत के अंतर्गत भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिमान आवेश का अध्ययन किया जाता है, अर्थात आवेश गति की अवस्था में होता है नियत वेग से। ठीक है, तो इनके अंतर्गत धारा विद्युत के अंतर्गत गतिमान आवेशों का अध्ययन किया जाता है, और स्थिर विद्युत के अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। तो इनकी परिभाषा हो सकती है भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन, स्थिर आवेशों तथा उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब धारा विद्युत, तो धारा विद्युत आपका होता है धारा विद्युत भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिमान आवेशों का अध्ययन किया जाता है। गतिमान आवेशों का अध्ययन किया जाता है, धारा विद्युत कहलाता है। धारा विद्युत
विद्युत कहलाता है। अब इन आवेशों के स्थिर रहने से क्या प्रभाव पड़ता है और गतिमान होने से क्या प्रभाव पड़ता है। धारा अगर स्थिर है, आवेश अगर स्थिर है किसी क्षेत्र में तो वो सिर्फ आपका विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा। नोट यहां पर, अगर आवेश स्थिर है तो सिर्फ